अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कबीर नाजी। तो व्यूवर्स कैसे हैं आप? मैंने सोचा आज कुछ मीठा हो जाए, तो बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट सी रेसिपी, आसान सी, जो बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं आपको शाही टुकड़े बनाना सिखाने जा रही हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक मैंने पैन लिया है, इसमें मैंने आधा लीटर दूध ऐड कर दिया है। ये फुल फैट मिल्क है, आप कोई सा भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं, डिब्बे का भी, या आप नॉन बॉयल भी यूज़ कर सकते हैं। इलायची मैंने ऐड की है 3 से 4, आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 1 प्याली के करीब मैंने चीनी ऐड कर दी है। चम्मच को हम हिलाते जाएंगे, लो मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे पकाएंगे। आप कुछ ड्राई फ्रूट्स, मैंने यहाँ पे बादाम ऐड कर दिए हैं, इनको छोटा छोटा मैंने कटिंग कर लिया था। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स जो कि आपको पसंद हैं वो ऐड कर सकते हैं। कंडेंस्ड मिल्क हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें ऐड किया है। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो ये भी होममेड है, इसकी रेसिपी भी मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये भी आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसको हम चम्मच की मदद से हल करेंगे और थिक होने का थोड़ा सा वेट करेंगे। बॉयल आना शुरू हो गया है। बाकी का जो बचा हुआ कंडेंस्ड मिल्क था उसमें मैंने थोड़ा सा और दूध ऐड किया है। अच्छे से हिला के हमने वो भी इसमें डाल दिया है, बिकॉज़ हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना। अब हम इसे बॉयल आने का वेट करेंगे और थोड़ा सा थिक होने का वेट करेंगे। बॉयल आना शुरू हो गया है। फ्लेम हम थोड़ा सा कम कर देंगे इस स्टेज पे। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा थिक होता जा रहा है। ऑलमोस्ट हमें यही, इसका जो मिक्सचर है यही चाहिए था। यहाँ पे हम फ्लेम कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। एक और मैंने पैन में ले लिया है पानी, तकरीबन 2 कप के करीब। ब्रेड के स्लाइसेस हैं, इनके साइड्स हम अलग कर देंगे और कुछ इस तरह की स्लाइसेस में हम इन्हें कटिंग कर देंगे। 1 कप के करीब मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी थी, 2 कप के करीब ये पानी था। इसको अच्छे से हम हल करते जाएंगे। हमें शुगर सिरप चाहिए। अब जबकि ये कटिंग हो चुका है ब्रेड, तो हमें 1 बाय 1 हल्का सा ऑयल ऐड करना है नॉन स्टिक तवे पे। आप पैन भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई सा भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। बस आप इसको हल्का हल्का सा ऑयल लगाते जाएंगे और कलर हम इस पर थोड़ा थोड़ा येलो गोल्डन टाइप कलर हम इस पर देते जाएंगे। साइड्स हम चेंज करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसे देखेंगे। जो हमें फाइनल इसकी लुक चाहिए, जो टेक्सचर हमें इसका चाहिए, वो हम इसमें लेके आएंगे। जी, तो हमें ये कलर चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट एक साइड का आ चुका है। अब हम इसे दूसरी साइड से पकाएंगे। थोड़ा सा मज़ीद वेट करने के बाद ये जो हमारे ब्रेड के स्लाइसेस हैं ये रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल देंगे। अब जो शुगर सिरप हमने बनाया है इसमें उसे जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं इनको अच्छे से डिप करते जाएंगे। एक अलग से हमने बर्तन लिया है, आप कुछ भी आप बाउल ले सकते हैं। ये बिकॉज़ एक स्क्वायर बाउल है, तो आप कोई सा भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं, कोई सी भी प्लेट, ट्रे, डिश, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको डिप करती जाऊँगी 1 बाय 1 और इसमें कुछ इस तरह से ये स्लाइसेस लगाते जाएंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी से मज़ेदार से स्लाइसेस हो जाएंगे। हमने 1 बाय 1 इनमें सारे लगा देने हैं। बहुत ज़्यादा देर के लिए हमने इसमें डिप नहीं करना, बस डिप करना है और निकालते जाना है। और जो हमने दूध का टेक्सचर रेडी किया था वो हमने इसके ऊपर
डाल देना है। तो यहाँ पे ये बहुत ही मज़ेदार लुक और बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो रेसिपी के साथ साथ जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो आप ये थोड़ा सा कोको पाउडर है जो मैंने इस पर ऐड कर दिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसे ऐड कीजिए, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं बिकॉज़ इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा और आला आने वाला है। तो थोड़ा सा शुगर सिरप इसमें मैंने अब यहाँ पे चॉकलेट सिरप हमने ऐड कर दिया था, ब्रेड के अंदर शुगर सिरप था, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत मज़े का होने वाला है। तो ये बहुत ही मज़ेदार शाही टुकड़े हमारे बहुत ही आसान से चीज़ों के साथ झटपट तैयार हो गए हैं। तो अब ये रेसिपी हमारी फटाफट से रेडी हो चुकी है। यूँ आप इसे सर्व करेंगे, माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े